आज हमारी माधवी जी की स्माइल अच्छी चल रही है आज फेस पे। वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया। खुराफाती दिमाग आजकल पूरा उफान पे है। बढ़िया। तो चश्मा ही पे तो ठीक है। चश्मा मजे पहने हुए कुछ तो हो सकता है। मजे करने की खुरापाती दिमाग जरूरी था। भाई अभी तो मुस्कुराहट बनी रहती है क्योंकि हर एक घंटे में हम लोग एंजल नंबर्स देखते हैं और हर एक घंटे में गुरुदेव हमें ब्लेस करते हैं, है ना। तो अब बिल्कुल तो सब हंड्रेड खिले खिले परसेंट चेहरे बने रहते हैं। बहुत बढ़िया। आज तो सबके चेहरे खिले खिले लग रहे हैं अब। बिल्कुल भी यही तो काफी ब्लेसिंग्स दिनों के है बाद ना। मिले ना इसके लिए। पता लग गया है कि गुरु की एंट्री हो गई है हमारी लाइफ में। आज ये सारे गुलाब इकट्ठे हुए हैं हमारे गुरुवर के बागवा के ना। ये सारे गुलाब आज इकट्ठे किए गए हैं, माया जी रह गई हैं। और कौन रह आज गया है भी आ अभी। जाएगी खींच के। है ना। वो मोह माया में फंसी हुई लग रही है मुझे, अभी भी एंट्री नहीं हुई अभी तक उनकी। हालांकि मैंने फोन किया था, उन्होंने कहा कि इसी चक्कर में आज मैंने दुकान से भाग रही हूँ, ऑटो में हूँ। और मैं बिल्कुल आऊंगी, लॉग इन करूंगी। तो आएगी। देख लेते हैं 2 मिनट और पहुंच रही हूँ, है ना। सबका काम चलिए मैं। तो। हाँ जी, तब तक हम एक गुरुदेव का भजन सुन लेते हैं, है ना। हाँ। तब तक अपने सदगुरु को याद करते हैं। उससे पहले एक जयकारा लगा देते हैं। जयकारा बाबालाल जी का। बोल सचे जो दरबार की की जय। जय। जयकारा गुरुदेव महाराज का। बोलो। बोल साची। बोल सचे दरबार दरबार की की जय। जय। चलिए अब भजन सुनते हैं। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, प्रणाम गुरु जी। संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल राधे से राधे गुरु जी। निकालो। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा दोगे तुम। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। राधे 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 राधे। राधे गुरु जी। राधे श्याम। राधे राधे श्याम। राधे। राधे 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 राधे। कैसे हो। सब बढ़िया है गुरुदेव, आपकी कृपा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया गुरु जी। और प्रतीक जी आज बहुत अच्छा लग रहा है चेहरा खिला हुआ देख के। आज तो गुरु जी सबके चेहरे खिले हैं, माधवी का भी अरे, अच्छा हंसता हुआ है। बस क्या हुआ आपको माधवी देखने के कैसे लिए बंद है। सुपर एक्साइटेड हो रहे थे गुरु जी। माधवी कैसे बंद कर रखा है ये वीडियो। जी मंजू जी। पीयूष कैसे बोलते हैं वहां पे। माइक चेक। माइक चेक कैसे बोलते हैं। राधे श्याम। राधे हाँ, राधे। राधे श्याम राधे राधे। राधे श्याम राधे राधे। खुश रहो माधवी खुश वो एक्चुअल मेरा वीडियो में डाउनलोड कर रही वीडियो भी आया था स्टोरेज के लिए। क्या हो गया। सिग्नल का डाउनलोड कर इशू रही है थी। शायद बाबा जी, ऐसा लग रहा है। हम्म। आपने जैसे बाबा जी को लगाया ना भजन, वैसे लगा कि अभी अभी शुरू हो जाएगा, मतलब सारा वापस हम पहुंचने वाले हैं ऐसा। वापस लगाऊं। सारे के नहीं। सारे के सारे मेरे यहाँ अहमदाबाद आ जाओ। दो दिन 2 दिन कहीं घूमने जाएंगे सभी यहाँ से। दो वेरी दिन वेरी। कभी आना है बोल दीजिए दर्श। ये तो याद रखो। कभी आना है बोल दीजिए। जब भी आओ। खाली वीकेंड। जब नहीं भी आओ। इधर 2 दिन में पेट नहीं भरता।
तो पीयूष बाबू, आज वैलेंटाइन डे कैसा रहा? काफी अच्छा है बाबा जी। अभी लाइक 9 बजे के आसपास हम जाने वाले हैं घूमने के लिए ऐसे ही। अच्छा, आ गई तो भाई? हाँ, हाँ हाँ, नर्मदा आ गई। वेरी गुड, बहुत वो सुन बढ़िया। के आश्चर्य थी कि गया था एक, आया इतने सारों के साथ। हम्म, बहुत अच्छी बात है। बाबा जी, आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं, बहुत बढ़िया। आप सबकी दुआएं। हाँ जी मंजू सबको जी। राधे राधे। राधे राधे मंजू जी, राधे राधे। कैसे है गुरु जी आप? बहुत बढ़िया। आपको देख के और भी बढ़िया हो गया, सबको देख के। है, इतने बढ़िया बढ़िया गुलाब के फूल देखो। है, ये देखो माधवी हमारी। क्या ये प्रतीक जी की, क्या ब्रो, प्रतीक जी की ब्रो है, ब्रो। ब्रो। और ये पीयूष की गुंडी बहन। क्या क्या प्रतीक, क्या ये गुंडी बहन? नहीं, पीयूष की बहन नहीं है गुरुदेव ये। अरे वो गुंडी पर बहन, वैसे गुंडी वैसे बहन। ये गुंडी। गुंडी दी। गुंडी। हाँ, क्या है ये पीयूष की, क्या थी ये? क्रश गुंडी दी। अच्छा, क्रश थी, गुंडी ओ बहन। क्रश थी। अच्छा अच्छा। अरे पास्ट लाइफ का क्रश, ओ ठीक है। गुरुदेव वेरी पीयूष गुड। माधवी का क्रश था। बहुत नहीं, पर बढ़िया। अभी तो गुंडी बहन है ना। अभी तक ऐसे ऐसे बहुत शातिर दिमाग चल रहा है उनका, अलग अलग खुरापाती। एक एक भजन लगाता हूँ शानदार वाला, अभी सारी खुरापात निकल जाएगी। एक पावरफुल भजन लगाता हूँ। सारा वैलेंटाइन बना देगी ये सबका। 2 घंटे के लिए बुक। मतलब बताओ कितनी पावर है कि प्रतीक जी की टिकट कैंसिल करा दी, अपने साथ लेके चली गई। बोलिए गुरु जी, 12 घंटे का सफर 24 घंटे में करना पड़ा। बहुत सही बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर उसका सोचो कितने है, घंटे ट्रेन में बैठा था। मैं तो एडिशनली 8 घंटे ट्रेन में सफर किया हुआ है। मतलब 48 आवर्स हो गए मेरे। 48 आवर्स लगे? हाँ बाबा जी, वो ट्रेन लेट थी 8 घंटे। अच्छा, वेरी गुड। अभी सब सही एकदम है? फुल। जी बाबा जी। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माधवी वीडियो। संतोष जी बाटल आदि हो गई। बाटली, अच्छा बॉटल आदि ये हो ठीक है। गई। संतोष जी लेके बैठे, केन केन लेके बैठे हैं। बोले आदि का पूरी लो। मतलब बॉटल का झमेला ही नहीं होना, पहले लेके बैठ। बहुत बढ़िया। ऑफिस में आने से खत्म होने तक खत्म हो जाता पूरा 9 घंटे में, 2 लीटर। वीडियो प्ले करना है। नहीं करना है? वीडियो प्ले करना है माधवी। हाँ, वो भी कौन सा हो वीडियो जाना प्ले ना करना है? करना है? इस पे। स्क्रीन शेयर एक बार देखिए फिर से। एक मिनट देखता हूँ, एक मिनट देखता हूँ। जीवन तुमने जिया है, संभालोगे तुम। हम्म, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालो। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा दोगे तुम। नहीं, नहीं चल रहा है। नहीं आ रहा तुम्हारा शेयर तो। नहीं हो रहा है। तुमने काफी लेट किया ना वो, तो सेटिंग में टाइम लगेगा। चलिए, कोई बात नहीं। सो भजन लगा देते हैं सबके साथ साथ। चलो बताओ, किसका वैलेंटाइन कैसा रहा?
कल से इसी में तो लगे हुए हैं। पीयूष को परेशान किया, प्रतीक को किया, शिवानी को किया। कुछ परेशान नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं तब तक फॉरवर्ड कर देता हूँ ग्रुप पे। आप बाबा जी एक पढ़ लीजिए, हम सब ने आपके लिए मतलब थोड़ा सा कुछ लिखा था। क्या पढ़ना है? नहीं पीयूष, बोलोगे तुम। हम सबकी तरफ से पीयूष बोलेंगे आपके लिए। अच्छा। भेजा मैंने। पीयूष रीड करो ना, रीड। क्या हो गया? कैसे शांति हो गई? वीडियो नहीं चल रहा गुरुजी एक तो। वीडियो कोशिश करता हूँ, देखो वापस एक बार कोशिश करता हूँ, अगर चल जाएगा तो। आज सीखा मैंने बनाना। बनाना सीखा, पर वो एयर वाला पार्ट देखता हूँ तुम्हारा एक बार कैसे होगा। स्टूडियो में जाके। वाह, 1919 हो रहा है, खत्म हो गया, फिर 1920 हो गया। यस, चलेगा। हाँ, अरे वाह, आ रहा है क्या? चल रहा है। हाँ जी। अब चलेगा चलेगा चलेगा। उसमें आ गया ना, शो हो रहा है, लोड हो गया। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालो। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। एक बार और लगा दीजिए। वंस मोर, है ना? वंस मोर ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बार फिर। गुरुदेव हीरो जैसे लग रहे होते हो। एकदम। वो सुपर हीरो है। हीरो नहीं है बीस। राधे राधे। अरे अरे बस माया जी आ राधे गई है। राधे। राधे राधे। राधे राधे माया जी, कहाँ हो? ये रहे आ गई। खड़ी करके अभी आई हूँ बस अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तबीयत ठीक है? फर्स्ट क्लास। हम्म। सब लोग आपकी चाय को याद कर रहे थे, बोले माया जी चाय वो नहीं लाई अभी तक। अभी थोड़ा वेट करो, मैं अभी बना के लेकर आई। अरे वाह, क्या! चलिए माया सबको राधे राधे, सबको राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे, राधे श्याम। राधे राधे श्याम। श्याम। हाँ जी, बताओ क्या बात करनी है। बोलो पीयूष जी, क्या बात करनी है? बाबा जी मैंने ग्रुप पे भेज दिया, मैंने लिखा था, सोचा मैं पढ़ूंगा, पर इतना ज्यादा ओवर पावरिंग है कि पढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो आप ही पढ़ लीजिए। मैंने ग्रुप पे वो चीज फॉरवर्ड कर दी है। नहीं, आप ही पढ़ के सुनाओ ना, जो कुछ लिखा है। आप अपने भाव से पढ़ोगे, मैं अपने भाव से पढ़ूंगा। करो, उसके बाद एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा एक। पढ़ो। हम्म। तो अरे देखिए बाबा जी, ये 22 भी वहाँ यहाँ पे ऐसे वो पेज का ऊपर वाला पार्ट भी 22 ही है, अभी जस्ट नोटिस किया। वाह। हम्म। तो बाबा जी, यह है कि मेरे प्रिय बाबा जी, आज के इस दिवस पर जब सारा संसार प्रेम का उत्सव मना रहा है, हमारा हृदय आपके प्रति असीम श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से भरा हुआ है। यह प्रेम किसी सांसारिक बंधन से परे, आत्मा की गहराइयों से निकला हुआ वह भाव है जो शब्दों में समेटना
असंभव सा लगता है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जिसे पाने को लोग जन्मों तक भटकते हैं, वह सौभाग्य हमें इस जीवन में प्राप्त हुआ है, जो कि आपके चरणों की सेवा करना है। बाबा जी, आपने केवल ज्ञान नहीं दिया हमें, आपने हमें एक नई दृष्टि दी, जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण भी दिया है। आपने हर मोड़ पर हमें संभाला, गिरने से पहले ही थाम लिया, खुद जलकर हमें शांत किया, और जब कभी ठोकर लगी तो आपने हमें स्नेह से हर घाव को भर दिया। आपने यह सिद्ध कर दिया कि गुरु केवल शिक्षक नहीं होते, वे वह प्रेममयी छाया होते हैं जो घर से दूर भी घर का आभास कराते हैं। कुछ रिश्ते खून से बने जाते हैं और कुछ आत्माओं के तंतुओं से बुने जाते हैं। यह आपने हमें सिखाया। हम धन्य हैं कि हमें यह परिवार मिला, जिसे शायद जन्मों से हम खोज रहे थे। हम आपकी छत्र छाया में केवल स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके सपने को साकार करने का संकल्प भी ले लिया है। आप जो सेवा, प्रेम और समर्पण की ज्योत जलाए हुए हैं, हम सब मिलकर उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती, कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। हर परिस्थिति में, हर हाल में आप हमारे लिए समर्पित रहते हैं। यह प्रेम, यह समर्पण, यह करुणा, यह सब आपकी महानता का प्रमाण है। आप ये हमेशा कहेंगे कि मैं महान नहीं हूं, पर गुरु के रूप में आपको पाना इस जीवन का सबसे बड़ा वरदान है हमारे लिए। उम्र के बंधन में जहां दुनिया हर रिश्ते को तोलती है, वहां आपने हमें उम्र नहीं, आत्मा का स्नेह दिया है। आपको प्रेम, आपकी गोद, आपका गले से लगाना, आपका हमारे सिर पर हाथ फेरना, आपका स्पर्श, आपकी डांट, सब कुछ हमें उस वात्सल्य का अनुभव करवाता है जो केवल एक माँ बाप ही दे सकते हैं। हम उम्र में चाहे कितने भी बड़े छोटे हो जाएं, आपके लिए हम सदैव वही बच्चे ही रहेंगे, जिन्हें आप प्रेम से संचित सींचते रहते हैं। गुरुदेव, हम इस जन्म और हर जन्म आपके चरणों में रहना चाहते हैं। जो कुछ भी है, जो कुछ भी बनेंगे, वो केवल आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा का प्रतिफल होगा। आपके शिष्य। थैंक यू, थैंक ये सभी शिष्यों की तरफ से गुरुदेव आपके लिए। बिल्कुल गुरु जी, ये ये सबकी तरफ एक से। गुलाब है, इसमें 8 गुलाब हैं, आपके 8 शिष्य हैं इसमें। और एक हमारे गुरुदेव पीले फूल जो हैं उनमें एक बाबालाल जी हैं और एक हमारे सतगुरु हमारे गुरुदेव हैं। और एक बात देखिए। चलो, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। अच्छा पीयूष, आपने बहुत अच्छा लिखा। ये सबकी भावनाओं से ही प्रेरित हुआ है, और कुछ नहीं। कभी कभी बोल नहीं सकते, वो आप लिख सकते हो अच्छे से। नहीं, बस कृपा है, और कुछ नहीं। थैंक यू पीयू जी। नहीं नहीं, थैंक यू माधवी का, जयकारा लगा कि उन्होंने दीजिए। इस चीज को प्रेरित किया। जयकारा मैं लगा दीजिए। जय करो बाबा लाल जी का। जी, जय हमारे गुरुदेव का। जय हो, जय हो। एक कहानी सुनाता हूँ, सुनाऊं? हाँ। जी। 4 शब्द आते हैं। पहला शब्द आता है शिक्षक। शिक्षक कौन होता है? शिक्षक वो जो हमें अक्षर का ज्ञान देता है, वो है शिक्षक। पीयूष की कॉपी खुल गई है, नोट करना चालू हो गया है। ठीक है, नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मंजू जी ताली बजा रही है, बोले बहुत अच्छा हुआ है ना। ठीक है। एक चोर है लिखने की और एक एक्सपर्ट है लिखने के लिए। ये बात सही है, एक चोर है लिखने की और एक एक्सपर्ट है लिखने की। तो शिक्षक वो जो हमें अक्षर ज्ञान देते हैं, वो शिक्षक। ठीक है। अध्यापक। अध्यापक कौन होते हैं बताओ? जो मतलब टॉपिक से रिलेटेड बाबा जी हमें ज्ञान देते हैं, मतलब जो सपोज साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री, अध्ययन के रिलेटेड। अध्यापक वो जो किसी भी विषय के मर्म को समझकर उसको कंठस्थ करते हैं, उसको याद करते हैं, और फिर उसको अपने विषय में, अपने शब्दों में अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं, वो अध्यापक। फिर होता है आचार्य। आचार्य कौन होता है? कौन होता है आचार्य? मास्टर जो हो जो गए हो। यज्ञ। समझ। यज्ञ मतलब यजन करने वाले को आचार्य कहा जाता है।
यज्ञ मतलब यजन करने वाले को आचार्य कहा जाता है। तो शिक्षक, अध्यापक और फिर आचार्य, और फिर आते हैं गुरु। गुरु वो जो अंधकार के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर लेके जाते हैं, वो गुरु। गुरु वो जो आपको केवल जीविकोपार्जन नहीं सिखाते, बल्कि जीवनोपार्जन भी सिखाते हैं। एक होता है जीविकोपार्जन कि कैसे कमाना है, कैसे, और एक जीवन कैसे जीना है, गुरु वो सिखाता है। तो गुरु आपको जीवनोपार्जन भी सिखाते हैं। गुरु आपको शिक्षा, विज्ञान, धर्म, ज्ञान, धारणा और फिर समाधि की तरफ लेके जाते हैं। कहते हैं कि हमने वहां पे भी बात की थी कि अगर आपका पूरा सरेंडरशिप है, पूरा भाव है, तो फिर आप, जब आपने किसी को गुरु धारण किया, या जब किसी गुरु ने आपको ढूंढा, क्योंकि किसी शिष्य के बस में नहीं है कि वो गुरु बना पाए, ये पक्की बात है। किसी भी शिष्य के बस में ये बात नहीं है कि वो गुरु को ढूंढ पाए या गुरु बना पाए। गुरु खुद शिष्य को ढूंढते हैं, और वहां पर वो ये नहीं देखते कि वो कुपात्र है कि पात्र है। कुपात्र को पात्र बनाना उनका काम है, क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर क्या है। तो गुरु खुद अपने शिष्य को। आज इसी पार्ट पे आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक देश का एक राजा था, और बहुत ही धर्मपरायण, बहुत ही ईश्वर को मानने वाला, गुरु को बहुत सच्चा राजा। और उसकी ख्याति चारों दिशाओं में थी कि बहुत धर्मपरायण राजा है, बहुत दान पुण्य करता है, सब कुछ करता है। उसकी शादी को 15 साल हो गए थे, लेकिन उन 15 सालों में पहले दिन ही उसको युद्ध पे जाना पड़ा, और 10 साल तक वो युद्ध लड़ता रहा, तो चक्रवर्ती सम्राट बना युद्ध लड़ते लड़ते। और जैसे ही वापस आया, फिर एक बार युद्ध में गया, और 5 साल और युद्ध लड़ना पड़ा, तो 15 साल तक वो केवल युद्ध लड़ता रहा, और चक्रवर्ती 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 सम्राट हुआ अपने गुरु के पास। लेकिन उसके मन में एक मलाल था कि मेरी शादी को 15 साल हो गए, मेरे अभी तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिला हूं, और नहीं मिला इसलिए मेरे कोई बच्चा भी नहीं है। तो गुरु के आशीर्वाद से जब 15 साल कंप्लीट हो गए, वो अपनी पत्नी से मिला, लेकिन कुछ साल बीते, उसके बच्चा नहीं हुआ। तो उसको बड़ा मलाल था कि मेरे बच्चे नहीं। वो एक दिन अपने गुरु के पास गया, और गुरु के आश्रम से करीबन 1 किलोमीटर पहले उसने अपना पूरा लवाजमा रोका, सारे अपने अस्त्र शस्त्र उतारे, सारे राजसी वस्त्र उतारे, और एक सिंपल धोती धारण की, और नंगे पैर चला। तो मंत्रियों ने उसे टोका कि आप तो राजा हैं। वो बोला, मैं राजा नहीं, मैं गुरु के पास जा रहा हूँ, मैं शिष्य हूँ। राजा छूट गया, अब शिष्य जा रहा है। तो वो गुरु के पास पहुंचे, और गुरु के चरणों में बैठ के बोले कि आप मेरे महाप्रतापी, महादयालु, महाकरुणा निधान मेरे गुरु, आपकी कृपा से मैं चक्रवर्ती सम्राट बन गया, लेकिन एक चीज पूछने का साहस कर सकता हूं? तो बोले, बताओ। गुरु जानते थे कि वो क्या पूछने वाले हैं, कि अभी तक संतान सुख नहीं मिला है, उससे वंचित हूँ। जब गुरु कहें तो कहें क्या, क्योंकि गुरु को पता था कि इस व्यक्ति की, इस राजा की 2 संतानें होने वाली हैं, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़का होने वाला है, उसके भाग्य में ये लिखा है कि उसके पास केवल और केवल एक एक सींग का बैल होगा, और जीवन भर उसको मजदूरी करके अपना पेट पालना है। और जो लड़की होने वाली है, वो तो ऐसे कर्म लेके आ रही है कि पूरे जीवन उसको अपनी देह को बेच के, यानी वैश्यावृत्ति करके गुजारा करना है। अब गुरु उसको कैसे आशीर्वाद दे, क्योंकि ईश्वर ने उसके प्रारब्ध में यही लिखा था कि राजा की यही 2 संतानें हैं। अब गुरु की दुविधा ये कि आशीर्वाद दे तो कैसे दे। अचानक उन्होंने देखा कि मेरे पैर गीले हो गए हैं, और देखा कि राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, और उनके चरणों पे गिर रही है। तो गुरु भी अंदर से हिल गए, और मन ही मन ईश्वर से बोले कि कैसा, क्या आशीर्वाद दूं इसको। लेकिन उस दिन लगा कि शायद ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, इसको जरूरी है। तो उन्होंने बोला, तथास्तु, तुम्हारे 2 बच्चे होंगे, एक लड़का और एक लड़की। और ये बोल के उन्होंने कहा, लेकिन इस जन्म में अब तुम्हारी और हमारी मुलाकात नहीं होगी, अब मैं जा रहा हूँ। और वो अपना कमंडल, अपनी पोशाक उठा के चल दिए, एक ऐसे गुप्त स्थान पे जो किसी को नहीं पता था।
ईश्वर के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से 2 बच्चे हुए। और बच्चे जब 5 और 7 साल के हुए तो अचानक पड़ोसी राज्यों ने मिलकर एक साथ धावा बोल दिया, और उस धावे में राजा और रानी दोनों की मृत्यु हो गई। अब केवल लड़का और लड़की बचे। लड़का बड़ा हुआ और मजदूरी करने लगा, और लड़की अपनी देह बेचकर अपना जीविकोपार्जन करने लगी। 18 साल के बाद गुरु वापस उस स्थान पर आए। जो पुराने कुछ लोग बाग थे उन्होंने उनको पहचान लिया, उनके चरण पकड़े और बोले कि ये सब हो गया। तो वो बोले मैं जानता हूँ। वो राजकुमार का है। बोले वो मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है। तो वो उस राजकुमार की झोपड़ी पे गए। झोपड़ी पे दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी। राजकुमार ने वो दरवाजा खोला तो गुरु बोले कि मैं तुम्हारे पिता का गुरु हूं। तो उन्होंने गुरु के चरण पकड़ लिए और बड़े आदर भाव से अंदर लेके आए, बिठाया कि जो कुछ भी रूखा सूखा है, ये फटी हुई चटाई है, इस पे बैठिए, यही मेरे पास में है। गुरु बोले कोई बात नहीं। गुरु ने देखा कि उसकी बातों में, जबकि उसके पास खाने के लिए एक टाइम का दाना भी प्रॉपर नहीं था, लेकिन उसकी बातों में आज भी वही करुणा थी, दया थी, ममता थी, भक्ति थी, श्रद्धा थी, पवित्रता थी। तो गुरु बहुत प्रसन्न हुए कि इतने दरिद्र होने के बाद भी इसने इन सबको नहीं छोड़ा और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। गुरु ने पूछा क्या करते हो? बोले क्या करेंगे गुरुदेव, केवल एक कटे सिर वाला एक एक सिंह का बैल है, उसको रोज मजदूरी पे लेके जाता हूँ। रोज एक कोई पीतल का सिक्का मिल जाता है और उससे बस एक समय का बसर हो जाता है, मैं और मेरे बैल को खिला देता हूँ। गुरु बोले कि एक काम करो कि कल सुबह इस बैल को बाजार में बेच के आ जाओ। तो वो अचानक चौंक गया मनी मन। उसने देखा कि मनी मन सोचा कि ये क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, एक ही तो बैल है जिसके सारे बड़ी मुश्किल से एक टाइम की रोटी मिलती है, और ये इसको भी बिकवा रहे हैं। इसको बिकवा देंगे तो फिर मैं खाऊंगा क्या, मैं तो भूखे मर जाऊंगा। लेकिन अचानक उसके मन में फिर ख्याल आया कि गुरु की आज्ञा नहीं मानना, अगर मैं गुरु की आज्ञा नहीं मानता हूँ तो मुझे अगर स्वर्ग का राज्य मिलता है तो मेरे लिए बेकार है, लेकिन गुरु की आज्ञा से अगर मुझे नरक में भी भोगना पड़ता है या मैं भूखा भी रहता हूँ तो कोई बात नहीं, पर गुरु की आज्ञा शिरोधार्य है, मैं गुरु की आज्ञा मानूंगा। तो सुबह गया तो उसने वो बैल बेचा और 100 स्वर्ण मुद्राओं में वो बैल बिका। वो बड़ी घर पे आया। आने के बाद उसने गुरु के चरणों में वो 100 स्वर्ण मुद्राएं रख दी। बोला कि बेच दिया, अब क्या आदेश है? गुरु बोले एक काम करो कि इसमें से 50 मुद्राएं गांव में जाओ और भंडारा चलाओ और सब लोगों को भोजन कराओ, भरपेट भोजन कराओ। फिर उसने मन में सोचा कि ये क्या है, एक तो बैल था वो भी चला गया, एक समय की रोटी मिलती थी उसका भी जुगाड़ चला गया, वो जो बचा है उसमें से भी गुरु कह रहे हैं आधा दे के आ जाओ, अब क्या करूँगा? गुरु बोले नहीं, जाओ दे के आओ। तो वो दे के आया। तो उसने जाके भंडारा किया। दिन भर इतना थक गया भंडारा करके कि, लेकिन रात को जो उसको अनुभूति हुई वो बहुत सुखद अनुभूति हुई। उसको पहली बार लगा कि मैं तो अकेला अपने लिए भोजन नहीं जुटा पाता था, आज इतने सारे लोगों को मैंने भोजन करा दिया, और सब लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो बहुत खुश हुआ, गुरु के चरणों में बोला जी हो गया। बोले सो जाओ। सो गया। सोने के 1 घंटे बाद उसको ऐसा लगा कि दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है। तो उसने दरवाजा खोला तो वहां पर एक कटे हुए सिर का बैल खड़ा हुआ था। तो वह चौंक गया। बोले ये क्या हुआ, लेकिन ये उसका बैल नहीं था। उसने गुरुदेव को, वो गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव जाग रहे थे। गुरुदेव को पता था कि क्या होने वाला है, तो उसका इंतजार कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? कि ये कटे सिर का बैल है लेकिन मेरा नहीं है, क्या करूं? कि कुछ नहीं करना, सुबह जाना और बाजार में बेच के आना। वो फिर दुविधा में पड़ गया कि गुरुदेव ने तो कह दिया बेच के आना, पर अगर इसका मालिक आ गया तो, मालिक आ गया तो आज तक जो मेरे पिता का यश है, मान है, सम्मान है, वो सब तो मिट्टी में मिल जाएगा।
मैंने आज तक जो कितनी मेहनत करी है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा कि मैं चोरी करने लग गया। गुरुदेव उसके मन के भाव को समझ गए। बोले मैं कह रहा हूँ जाओ और बाजार में बेच के आओ, तुम्हारा मान अपमान यश अपयश सब मेरे हाथ में, तुम जाओ। उसने कहा जो आ गया। सुबह गया, फिर बेच के आ गया। अब क्या करूं कि जाओ आधे का फिर भंडारा कर दो। फिर भंडारा कर दिया और ये क्रम चलता रहा। रोज एक बैल आता गया और वो रोज बेचता गया। तीसरे दिन उसने रियलाइज किया, महसूस किया कि जहां मैं एक वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता था, दाना नहीं, वहां 3 दिनों में गुरु के आशीर्वाद से मेरे पास 150 स्वर्ण मुद्राएं बच गई। 150 स्वर्ण मुद्राएं, यहाँ मैं सोच भी नहीं सकता था, वहां 150 स्वर्ण मुद्राएं मैंने 3 दिन में कमा ली। धीरे धीरे वो भंडारे इतने बढ़ने लगे, इतने बढ़ने लगे कि लोग बाग उसको दीन दयाल बोलने लगे, दीनानाथ बोलने लगे। राजकुमार बोला आज तक तो मुझे, मैं मजदूरी करता था, सब मुझे वैसे सम्मान देते कि मैं एक राजा का बेटा हूं, लेकिन ये तो दीन दयाल, अन्नदाता, दीन दाता, पता नहीं क्या क्या मुझे बोल रहे हैं और सब लोग मेरे गुणगान गा रहे हैं। वो गुरु के पास गया कि ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने तो सुना था कि प्रारब्ध को कोई काट नहीं सकता है। गुरु बोले मैंने भी नहीं काटा, मैंने भी प्रारब्ध को नहीं काटा, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी के प्रारब्ध को काटना ही नहीं चाहता। ये गलत फहमी है, गुरु हमेशा भ्रम फैलाता है। तो मैं बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने लिखा था कि तुम्हारे पास एक कटे सींग का बैल होगा और तुम रोज मजदूरी करके कमाओगे तो तुम्हें एक टाइम का भोजन मिलेगा। और मैं क्या कर रहा था, रोज तुम्हारे बैल को बिकवा रहा था। तो बैल ही नहीं है तो क्या होगा, फिर रोटी कहाँ से आएगी। तो ब्रह्मा जी को रोज मजबूरी वक्त तुम्हें एक नया बैल देना पड़ता था कि शायद इसको रख लो। मैं फिर बिकवा देता था कि लो रोज बेचूंगा, वो रोज फिर एक नया बैल देते थे तुम्हें। क्यों? क्योंकि मैंने उनका लिखा हुआ नहीं काटा। मैं नहीं काट रहा हूँ कहीं भी, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, उनको उनका वादा निभाना है। मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ और उनको उनका वादा निभाना है। तो उसने गुरुदेव के चरणों में अपना मस्तक रख दिया कि फिर गुरुदेव ने कहा कि जिस पर्पज से मैं आया था वो पर्पज मेरा पूरा हुआ। आज तुम्हारा नाम सम्मान सब जगह है और ये क्रम तुम्हारे अंतिम सांस तक चलेगा। और निश्चित रहो, ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बैल रखोगे ही नहीं, तुम रोज बेचोगे और रोज एक नया बैल आएगा। तो ये कब कैसे हुआ? क्योंकि उसने गुरु की आज्ञा को मान लिया। अगर वो सोच लेता, अपना दिमाग लगा लेता, लॉजिक लगा लेता, तो कुछ नहीं होता। तभी कहते हैं कि जो बोल दिया वो परम सत्य है। इसीलिए कहते हैं गुरु की वाणी कभी खाली नहीं जाती, बस श्रद्धा भाव समर्पण पूरा होना चाहिए। फिर गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मैं तुम्हारी बहन के पास जाता हूँ। अब उसको मेरी जरूरत है। तो गुरुदेव सुबह चले तो वो उनके पीछे नंगे पैर दौड़ा। तो जब लोगों ने देखा कि हमारा दीन दाता, हमारा दीन दयाल, हमारा अन्नदाता नंगे पैर किसी के पीछे जा रहा है, तो पूरा गांव उसके पीछे पीछे चल दिया। जब काफी दूर गुरु निकल गए, नदी पार कर लिया, तो उन्होंने अचानक पीछे मुड़ के देखा, तो देखा कि वो शिष्य राजकुमार पीछे खड़ा है और गुरु को झलक को देख रहा है, मतलब लास्ट झलक वो अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। तो गुरुदेव ने वहीं से उसको आशीर्वाद दिया और वो चल दिए। अब वो पहुंचे दूसरे नगर में जहां पर उसकी बहन वैश्यावृत्ति करती थी, अपना देह बेचती थी। तो गुरुदेव ने लोगों से पूछा कि इस तरह की एक लड़की है, वो है। तो लोगों ने बोला कि आप तो गुरु हैं, संत हैं, आपका काम तो भक्ति मार्ग है, आप एक वैश्या का पता पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे बताओ। तो लोगों ने पता बता दिया। वो वहां पहुंचे, दरवाजा बजाया, एक लड़की बाहर आई, उन्होंने अपना परिचय दिया, तो वो उनके चरणों में गिर गई, अंदर लेके आई। बोले आप जैसे गुरु, आप जैसे संत मेरे यहाँ पर, मैं अपना देह बेच के अपना एक टाइम का रोटी चलाती हूँ। इन्होंने कुछ नहीं बोला। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे और वो गुरु के चरणों को धोने लगे। इधर गुरु के चरणों से भी आंखें बहने, आंसू बहने लगे और वो उस लड़की के सिर पे गिरने लगे और दोनों एक दूसरे को पवित्र कर रहे थे। लड़की के आंसू गुरु के चरणों को धो रहे थे और गुरु के आंसू लड़की को पवित्र कर रहे थे। गुरुदेव ने पूछा कि कितना कमाती हो? बोले बस कुछ ग्राहक आते हैं, मेरी देह के साथ खेलते हैं, और मेरा तो क्या है, मैं तो जो भी दे जाते हैं ले लेती हूँ।
गुरुदेव ने कहा ठीक है, आज से ये नहीं होगा। कि ये नहीं होगा तो क्या करूंगी, कब खाऊंगी क्या? कि आज से तुम्हारी जो रेट है वो 1,000 रुपये होगी। 1,000 रुपये से कम तो किसी को अपनी देह नहीं बेचोगी। तो वो बोली कि आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुदेव, ये बहुत छोटी जगह है, यहाँ पर लोग बाग 10 रुपये भी बड़ी मुश्किल से देते हैं, आप 1,000 रुपये की बात कर रहे हैं, मैं तो भूखे मर जाऊंगी। फिर उसके मन में वही ख्याल आया, क्योंकि वो बेटी तो उसी राजा की थी, कि नहीं, अगर गुरु की आज्ञा मान के मुझे भूखे भी मरना पड़े तो मंजूर है, बजाय इसके कि गुरु की आज्ञा नहीं मान के 56 भोग मिले। कोई बात नहीं गुरुदेव। तो अब अगले दिन जब उसके पास ग्राहक आने लगे तो उसने बोला 1,000 रुपये। सब चले गए। रात होने पर आ गई, भूख के मारे तड़प आ रही है, लेकिन बोले कैसे गुरुदेव को कि मुझे भूख लग रही है। रात का पहला पहर बीत गया। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई और उसने दरवाजा खोला। देखा एक बहुत ही सुंदर सुशील पुरुष खड़ा है। बोला देवी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम अपने कर्म को लेकर बहुत ईमानदार हो। तो मेरे पास देखो ज्यादा तो नहीं है कि मैं तुम्हारी, जो तुम जिस तरीके से तुम लोगों की सेवा करती हो, जितना मैंने सुना है, कि मैं तुम्हें ज्यादा दे पाऊँ। ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, केवल ये 1,000 मुद्राएं हैं। 1,000 मुद्राएं तुम ले लो। तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि अपने आप 1,000 मुद्राएं लेके आया। तो वो उसको अपने कमरे में लेके गई। बोले ठीक है। सुबह हुई, वो चली गई, वो चला गया। गुरुदेव ने, उसने गुरुदेव से कहा कि जी इस तरह से बात हुई। गुरुदेव सब जानते थे। बोले एक काम करो, बाहर जाओ और सारा भंडारा लगा दो। बोले हैं? बोले हाँ, सारा भंडारा लगा दो। तो उसने सारा भंडारा लगा दिया, कुछ नहीं रखा अपने पास। बड़ी सुकून मिला, शांति मिली। फिर फिर शाम हुई, एक ग्राहक नहीं आया। रात का फिर एक पहर बीत गया। फिर अगेन वही व्यक्ति आया, दरवाजा बजाया, 1,000 रुपये दिए। ये क्रम नित्य चलता रहा। एक दिन वो व्यक्ति आया और उसने महसूस किया कि उस लड़की की तबीयत सही नहीं है। तो उसने उससे ऐसी कुछ बातचीत की, ज्ञान की बातचीत की। और उसके बाद बोला कि देवी, आज तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमसे मैंने इतनी ज्ञान की बातें सीखी हैं, इतनी अच्छी बातें की हैं, तो ये 1,000 रुपये मेरी तरफ से, और मैं जाता हूँ। वो लड़की बोली नहीं, जो कर्म ही मैंने नहीं किया उसके पैसे भी मैं नहीं लूंगी। जिस पर्पज से आप मुझे पैसा देते हैं, अगर आपने उस शरीर का भोग ही नहीं किया तो मैं पैसे भी नहीं लूंगी। ये पैसे आप वापस लेके जाइए। उसने कहा नहीं देवी, इस पे तुम्हारा अधिकार है, तुमने मुझे अपना समय दिया है और इतनी कुछ बातें की है, इसको रख लो। वो चला गया। लड़की सुबह गुरुदेव के पास गई, बोली "ये क्या है? आखिर कौन है ये व्यक्ति?" क्योंकि हो क्या गया था कि जब वो लड़की रोज भंडारा कर रही थी, उसकी ख्याति पूरे शहर में फैल गई। और सबसे बड़ी बात, जहाँ एक दिन में 10 जने आके उस लड़की के साथ खेलते थे, वहां केवल एक व्यक्ति अब निरंतर आ रहा था। जो लड़की रोज, जिसको 10 जने भोग रहे थे, वो एक व्यक्ति। तो ऐसा लगने लगा था जैसे वो उसकी पत्नी है या उसकी सखी है। केवल एक व्यक्ति की वो होके रह गई थी, यहाँ 10 लोग आते थे। तो वो भी अपने आप को धन्य मान रही थी कि ऐसा क्या हुआ। तो गुरुदेव के पास पहुंची कि ये क्या है? मेरे प्रारब्ध में तो कुछ और लिखा था। बोले मैंने कुछ नहीं किया। ईश्वर ने तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा था कि तुम्हें वैश्यावृत्ति करके अपनी देह को बेचकर वो करना है और पैसे कमाने। मैंने तुम्हारे सारे पैसों को समाज में लगा दिया, दान में लगा दिया, कर्म में लगा दिया। अब ब्रह्मा जी मजबूर हो गए कि करें तो करें क्या। तब रोज ब्रह्मा जी वेश बदल के आते हैं और तुम्हें 1,000 मुद्राएं देके जाते हैं। और आज तुम किसी आम आदमी की वो नहीं हो, तुम ब्रह्मानंद हो। ब्रह्मानंद तुम्हारे साथ रमण करते हैं, खुद ब्रह्मा आते हैं जो तुम्हारे साथ रमण करते हैं। तो उस लड़की ने गुरुदेव के पैर पकड़ लिए, बोली क्या बोलूँ मैं आपको। और उसके बाद गुरु ने उसको आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। कहानी का सार केवल एक ही है कि समर्पण, समर्पण और समर्पण। बिना लॉजिक, बिना क्वेश्चन, बिना आंसर अगर आप चलते गए तो पता नहीं वो कहाँ पे किससे क्या मुलाकात करा रहे हैं। क्योंकि गुरु कभी प्रारब्ध को काटते नहीं हैं। वो गुरु क्या करते हैं, ईश्वर के अधिकार में होता है दशा देना। ईश्वर ने दशा लिखी थी राजकुमार की मजदूर की, दशा लिखी थी राजकुमारी की वैश्यावृत्ति की। गुरु ने कहा कि मैंने
ब्रह्मा की दशाओं को नहीं बदला, मैंने तुम दोनों की दिशाएं बदल दी। मेरे अधिकार क्षेत्र में दिशाओं को बदलना है, उसके अधिकार क्षेत्र में दशाओं को। ना मैंने उसकी दशा बदली, मैंने तुम्हारी दिशाएं बदल दी और दशा अपने आप बदल गई। तो ये आज की वैलेंटाइन डे का सार था पूरी का। ईश्वर से प्रार्थना है कि सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज आप सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें। जो भी आपकी लाइफ में जो कुछ भी है वो सब दूर हो, और सब ऐसे खिलें कि बस, और ऐसे खिलावट आए कि आप सब लोग ना जाने कितने हजारों लाखों लोगों को खिलाएं। केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए खिलें। तभी लगेगा कि शायद ईश्वर के आशीर्वाद से मैं कुछ कर पाया आप लोगों के लिए। अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए जीना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ही अरदास कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तो वो भी दो बूंद ऊपर से टपकाए, कि लगे कि कुछ करके गया, कुछ करके आया। यही आप लोगों के लिए भी मेरी आज वैलेंटाइन डे पे आशीर्वाद होगा, अरदास होगी कि जब आप लोग भी जाएं इस दुनिया से तो वो भी दो बूंद टपकाए कि कुछ करके गए, खाली हाथ नहीं गए, कुछ करके आए हो, कुछ अलग करके आए हो। ये आज बगिया में जो 3 और 3 6 8 फूल दिख रहे हैं, ये 8 फूल 8 करोड़ लोगों का भला करें, तब जाके कुछ लगेगा, कुछ कल्याण होगा, तब जाके लगेगा जीवन कुछ सार्थक हुआ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। जी मैं। थैंक यू गुरु, थैंक यू गुरुदेव। टिश्यू अपने अपने घर से यूज करना, लेने हाँ। नहीं आऊंगा मैं। संतोष जी कह रहे हैं माँ जी टिश्यू लेके नहीं आऊंगा मैं, सोच समझ के यूज करना। टिश्यू। जी मंजू जी। क्या गुरु जी हुआ? आपका थैंक यू, आपने इतना अच्छा परिवार दिया मुझे। हाँ ये बात बहुत सही है कि बहुत अच्छा परिवार है, सांसारिक परिवार से अलग एक परिवार है जो बहुत किसी बिना किसी भेदभाव, बिना किसी उसके आपके साथ है हर तरीके से, है ना, सबके साथ। भगवान ने मेरे 3 छोटे छोटे भाई दिए हैं, 3 और 4 और दिए हैं। मैं आपका धन धन शुक्रिया करती हूँ। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हुआ मंजू जी, सिर में दर्द हो रहा है क्या? नहीं, फिर बोल नहीं रहे कुछ? नहीं सुन रही हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें सब है, आपसे सुन के खो जाते हैं बस। नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो ना, कुछ बोलो। कुछ बोलने के लिए नहीं, सुनने देखने के लिए हम आते हैं आपको। आपको 5,000 लोगों के सामने बोला है मैंने, आपको शुरू से बोला है 5,000 लोगों के सामने बोलना है आपको। वो दिन लाना है बहुत जल्दी। बदनाम रेस्टोरेंट खुलना है बहुत जल्दी, जी। है ना। जी आपका आशीर्वाद। हाँ गुंडी बहन। उसकी ओपनिंग में हम सब आएंगे गुरुदेव आपके साथ। नहीं, इनकी पहली ओपनिंग तो बेंगलोर में होगी, फिर सेकंड ओपनिंग अहमदाबाद कराएंगे आप ही के शहर में। अरे बाप रे। क्या पता तो कि मुझे नारायण लक्ष्मी को ही दे दे कि अहमदाबाद का तुम संभालो, बढ़िया। है ना। हाँ बढ़िया जी, है तो। बढ़िया है। चंडीगढ़ में भी है एक। चंडीगढ़ का माया जी संभाल लें, ये देखो अपने आप अपने आप। ठीक है, महाराष्ट्र में सब। टिके बैठे, सब बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे। जी ईश्वर जी। सब रचता है, अपने आप रचता है, वो सारे खेल अपने आप रचता है, क्यों रचता है उसी को पता है। हमें तो बस अब आपके नक्शे कदम पर चलना है, आप जो बोलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाना है, बैठ जाओ बैठ जाना है, बस वही है। बहुत बढ़िया। हाँ माधवी, कैसी हो? जी क्लास मस्त। प्रतीक जी हंस रहे जोर जोर से। प्रतीक जी कह रहे हैं मेरी टिकट कैंसिल करा दी। कैसा सफर रहा गुंटी के साथ? अरे वाह, ये अब मंजू जी बोली कैसा सफर रहा घंटी के साथ। बताओ जी प्रतीक जी, सफर बताओ, सफर कैसा रहा?
सफर ही था गुरुजी, वो तो बहुत ही सही था वो। साढ़े सफर दस नहीं था। 12:30 बजे आई। 2.5 घंटे लेट। आप देखो कैसी रचना रचता है वो ईश्वर, है ना। कहाँ इसको अकेले जाना था बस में, आप इसको बिठाने वाले थे, आप और धर्मिष्ठा जी। कहाँ उसने रचा कि पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, उसने आपकी एक वेटिंग पे लाकर रोक दिया, टिकट कैंसिल कराई और आप इसके साथ गए। ठीक है, वो सब का ख्याल रखता है, सब कैसे करता है उसी को पता है। वो लीलाएं रचता है सारी। बहुत बढ़िया। वाइफ सही है प्रतीक जी? वाइफ की तबीयत ठीक है? जी गुरुजी बढ़िया है एकदम। बहुत बढ़िया। हाँ जी पीयूष जी, तो आपको वैलेंटाइन पे जाना, लेट नहीं करते आपको ज्यादा? नहीं नहीं गुरुजी, वो तो मैं बाद में जा रहा हूँ 9 बजे। पर बहुत बहुत आभार आपका बाबा जी। मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं, जितना बोल सकता था उतना लिख लिया, क्योंकि इतना सब एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता, दिमाग में जाने से नहीं आया था। बस ये पीयूष आभार। ही कर सकते हैं, था ना अपने हमारी लिए। सबकी तरफ से। हाँ, नहीं ये तो इनिशिएटिव माधवी ने लिया था, कि मतलब उन्होंने बोला कि ये सबके मतलब सब जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो चीज एक्सप्रेस करनी है, तो वो लाइक एक आपको जोन में ले गई कि मतलब क्या, हर किसी के पर्सपेक्टिव से हर एक छोटी चीज, धर्मेश दी हो गई, मंजू दी हो गई, या फिर माया दी हो गई, प्रतीक भाई या फिर संतोष भाई हो गए, हर किसी के तरफ से, मीरा दी की ओर से, कैसे उनके मतलब विचार सारे के साथ कनेक्ट करके फिर इस चीज को, जिस सिर्फ मैंने नहीं लिखा, लाइक सबकी तरफ से वो था। मतलब पता नहीं मैं कैसे आपको ये चीज व्यक्त कर सकता हूँ, पर मैंने बहुत ये 2 पेज सिर्फ लिखे, पर ये 2 पेज लिखने के लिए लाइक 10 घंटे से ऊपर लगे मुझे जी। मैं तो आपके आपकी बात सुन के मैं भी अंकुरित हो गया। मैं भी अंकुरित हो गया, बिल्कुल ठीक है। कल की नहीं तबीयत भी ठीक नहीं थी। है। पीयूष की तबीयत भी ठीक नहीं थी कल। क्यों? हम्म। नहीं, वो सडन ही थोड़ी कुछ सडन ही सब कुछ हो गया इतना कि ये सारी चीजें चल रही है तो बस। बहुत बढ़िया। पर आभार बाबा जी, मतलब जितना आभार बताऊं उतना ही कम है, आपका आप सबका, क्या ही और बोलूं, अभी बस उतना जाते जाते गुरुदेव से कहिए मुंह मीठा करना है आप सबकी तरफ से। हाँ। प्लीज हाँ प्लीज जी बाबा जी। गुरुदेव। आप सब भी मुंह मीठा करना, और आप सबको एक बार हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ईश्वर आप सबको खुश रखे, हर तरीके से आपके सारे तकलीफों को दूर करे जल्दी से जल्दी। और बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलेगा, इतना कह सकता हूँ। ये गुलाब खिलेंगे, बहुत जल्दी खिलेंगे। किसी के चेहरे पर कोई भी उदासी नहीं होगी। बहुत जल्दी सबकी लाइफ में बहुत कुछ सही होगा। निश्चित रहिए, सब कुछ सही होगा। आपका प्यार हमेशा हम पर ऐसे ही बरसता रहे गुरुदेव, हर साल ऐसे बरसता रहे। हर क्षण हर घड़ी हर सांस के साथ मैं आपके साथ हूँ। निश्चिंत रहिए, है ना। और, और कोई हमारे बात जो गुरुदेव का सपना है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। बात हो बिल्कुल। नहीं हो कुछ भी हो, पर ये मान के चलेगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और सदगुरु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, बाबा लाल जी का आशीर्वाद हमेशा हम सबके साथ है। और बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है ना। मुझे इंतजार है 8 बागों के तैयार होने का, 8 नर्सरियों के तैयार होने का, जिससे बाकी लोगों को खुशबू मिल सके। राधे राधे। राधे राधे राधे। गुरुदेव।